चिल्ड्रन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर बच्चों। और आज का जो चैप्टर है वो है द टेस्ट ऑफ वाटरमेलन। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में आज करने जा रहे हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है आपका, पहले कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन ए और बी के हिसाब से आपके सामने लिखा हुआ है। आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट का है थर्ड और सेकंड का है सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर फील दैट ही वॉज नॉट रियली पार्ट ऑफ द ग्रुप। नरेटर यानी कि लेखक को क्यों लगता था ऐसा कि वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। यानी कि देखा था ना हमने कि वो शहर से आया था और बाकी लोग जो थे उसके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे इतने अच्छे से, तो उसको कैसे ऐसा फील हो रहा था। द नरेटर फेल्ट दैट ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप बिकॉज हिज फ्रेंड्स केप्ट अ डिस्टेंस विद हिम। तो उसके दोस्त जो थे उससे थोड़ा अंतर रखते थे, यानी कि दूरी रखते थे। Even the ones he knew, like Freddie Gray and JD, he guessed that it might be the case because he had lived in the town and his father still worked there, unlike the other fathers who did farming. तो उसके दोस्त उससे दूरी रखते थे थोड़ी सी, और उसके जो जानकार जो उसके फ्रेंड्स थे जिनका नाम भी मेंशन किया गया, फ्रेडी ग्रे और जेडी, वो भी थोड़ा उससे उतना घुल मिल कर नहीं रहते थे। उसका कारण लेखक को ये लगता है कि शायद वो शहर से आया था इस वजह से, और दूसरा उसको ऐसा भी लगता है कि उसके पिता जो थे वो अभी भी शहर में काम करते थे, लेकिन बाकी लोग जो थे उस गांव में रहने वाले सब फार्मर्स थे। यानी कि बाकी सब बच्चों के पिता जो थे वो फार्मर्स थे और इनके पिता जो थे नरेटर के वो शहर में काम करते थे। तो शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है उनसे अच्छे से घुलने मिलने का ना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई वॉज मिस्टर विल्स गार्डिंग द वाटरमेलन्स सो जेलसली। तो मिस्टर विल्स जो थे वो बड़ी ही उत्साह से अपने वाटरमेलन की देखभाल कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्यों हुई? मिस्टर विल्स वॉज अ डिटरमिन्ड मैन, ही वॉज प्रोटेक्टिंग द सीड मेलन फॉर टू रीजन्स। वो एक डिटरमिन्ड व्यक्ति थे और सीड मेलन को वो दो कारणों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। स्टोरी अगर आपने पढ़ी तो आपको पता ही होगा। वन वॉज दैट मिसेस विल्स हैड बीन somewhat ill and she dearly loved the taste of melon. तो हमने देखा था कहानी में कि मिस्टर विल्स की जो पत्नी थी मिसेस विल्स वो बीमार थी और उनको मेलन्स बहुत पसंद थे। शी वॉज डिस्परेटली वेटिंग फॉर द सीड मेलन टू राइप। तो वो बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रही थी कि मेलन्स जो हैं वो जल्दी पक जाएं और मैं उसे खाऊं। एंड द सेकेंड रीजन, दूसरा कारण था, वॉज सो ही कुड प्लांट द सीड्स ऑफ दैट मेलन द नेक्स्ट स्प्रिंग। अब हमने कहानी जब पढ़ी थी हमने देखा था कि वो जो मेलन था बड़े वाला, उसके सीड्स का उपयोग करके वो अगले साल भी खेती करेगा। कौन? मिस्टर विल्स। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक तो उसकी पत्नी को पसंद था, दूसरा वो अगले साल खेती के लिए भी उसके बीज का उपयोग करने वाला था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी बच्चों। Where were the boys when they decided to pull out the watermelon? What were they doing there? जब उन्होंने वाटरमेलन को खेत से चुराया उस समय वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे? The boys were at the creek where they went to swim at night. They were swimming and discussing how on that full moon night Mr. Wills shouldn't be worried about this melon since it's not going to be pitch dark. वो लड़के जो थे वो क्रीक पे, यानी कि एक नदी समान जो होता है ना, झरना टाइप, वहाँ पे वो नहाने गए हुए थे और वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे वो लोग और डिस्कस कर रहे थे कि आज तो फुल मून नाइट है और आज मिस्टर विल्स थोड़े रिलैक्स्ड होंगे, वो ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे अपने वाटरमेलन के बारे में, क्योंकि आज अंधेरा नहीं होने वाला। तो अंधेरा होता है तो खेतों के अंदर दूर से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो चोरी होने का डर रहता है। लेकिन आज तो फुल मून नाइट है तो दिखाई दे रहा है सब कुछ दूर से, तो कोई आएगा तो दूर से दिखाई दे जाएगा, तो चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, How did the narrator manage to accomplish this feat? How did his mood change after they had their fill? अब नरेटर जो है उसने अपनी फीट मतलब अपनी उपलब्धि, यानी उसने बोला ना मैं चुराऊंगा इसको वाटरमेलन को, तो उसने चुराया। तो उसने पहले पूछा कि कैसे उसने इसको पॉसिबल किया चुराने को, और दूसरा उसका मूड कैसे बदल गया जब उन्होंने फुल उसको खा लिया, यानी कि उनका पेट भर गया, तो उसके बाद उसका मूड कैसे बदल गया। The narrator crawled on his belly in the grass, which was high enough to cover him. As he crawled and reached closer to the watermelon, he met a terrapin who was taking a bite out of the small melon.
The narrator had to struggle quite a lot with breaking the stem and lifting the heavy melon. Once he accomplished his task and ate the meat of the melon with his friends, he got depressed at the sight of the melon that was left uneaten. He did not feel triumph or victory as he had expected, though he got closer to his friends than he had ever been before. तो लेखक जो है उसने क्या किया, वो क्रॉल करता हुआ यानी कि ज़मीन पर रेंगता हुआ, देखा ना कैसे जब शेर शिकार करने जाता है तो कैसे ज़मीन पे एकदम रेंगता हुआ चलता है, तो रेंगते हुए घास के अंदर से होता हुआ मेलन तक पहुंचा। लेकिन घास इतनी बड़ी थी कि वो उसमें आसानी से छुप गया और वहां जाकर उसने वाटरमेलन को देखा तो वहां पर एक टेरपिन जो था वो उसको काट रहा था, यानी कि उस वाटरमेलन को खाने की कोशिश कर रहा था। नरेटर जो था उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उस वाटरमेलन को तोड़ने के लिए, क्योंकि बड़ा वाटरमेलन था तो उसकी जो स्टेम होगी वो भी बड़ी होगी, तो उसको काफ़ी दिक्कत हुई उसको तोड़ने में। और फिर वो हैवी था तो उसको बड़ी मुश्किल से वो उठाकर बाहर लेकर आया और जब उसको उन्होंने खाया दोस्तों ने मिलकर, उसके बाद लेखक को जब उनका पेट पूरा भर गया तो काफ़ी सारा मेलन बच गया था, तो उसको काफ़ी उस समय थोड़ा एक मतलब फीलिंग उसके अंदर जनरेट हुई, यानी कि एक्चुअल में तो उसने अपना काम पूरा किया तो उसको बड़ी अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, खुश होना चाहिए, देखो मैंने अपना जो गोल था अकम्प्लिश कर लिया। लेकिन यहाँ पर लेखक को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसकी खुशी जो थी वो झट ही दुख में बदल गई जब उसने देखा कि काफ़ी सारा मेलन जो है वेस्ट कर दिया है उन्होंने, और चोरी करना ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। तो उसको ये फील हुआ कि मैंने बहुत ही गलत काम किया है आज। ऑल्दो उसके दोस्त उसके करीब आ गए थे, काफ़ी सब लोग उसको मानने लगे थे कि भाई ये तो बहुत ही बहादुर है लड़का, लेकिन उसकी भी उसको कोई खुशी नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाट वाज मिस्टर विल्स रिएक्शन टू द थेफ्ट। अब मिस्टर विल्स ने इस चोरी को कैसे रिएक्ट किया। Mr. Wills was devastated at the realization that his seed melon was stolen. His chest was heavy with great sobs of breath, and his voice was quieter than usual when he said that someone had stolen his seed melon. His plans of making his wife eat the melon and planting seeds for the next spring were shattered. तो मिस्टर विल्स जो थे बहुत ही अपसेट हो गए उन्होंने जब ये देखा कि उनका मेलन जो है चोरी हो गया है। वो अंदर से दुख से भर गए, गम से भर गए, उनका ब्रीथ यानी कि उनका जो ब्रेथ रहता है यानी कि सांस जो रहता है वो हैवी हो गया, काफ़ी सॉबिंग, पता है ना जब रोता है आदमी सिसक के रोता है, सिसकियाँ लेना, तो सिसकियाँ ले लेके रोने लगे। उनकी वॉइस जो थी जो कि पहले एकदम काफ़ी दमदार होती थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया गया उनको कहानी के अंदर, अब उनकी आवाज़ के अंदर वो कड़कपन नहीं था, वो काफ़ी ढीले हो गए थे। जब उन्होंने कहा कि किसी ने मेरा मेलन चुरा लिया है तो उनकी आवाज़ के अंदर एक नरमी थी, बहुत ही ज़्यादा दुख था। और उसका प्लान जो था मिस्टर विल्स का कि वो अपनी पत्नी को मेलन खिलाएगा और अगले साल के लिए उसको कुछ सीड्स भी मिल जाएंगे, ये प्लान उनका टूट चुका था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज मिस्टर विल्स रिएक्शन टू द नरेटर्स अपॉलॉजी एंड प्रॉमिस ऑफ हेल्प फॉर रिप्लांटिंग द क्रॉप। मिस्टर विल्स को जब अपोलोजाइज किया गया लेखक के द्वारा और वादा किया गया कि मैं दोबारा से प्लांट्स लगाने में आपकी मदद करूंगा, तो मिस्टर विल्स का क्या रिएक्शन था। Mr. Wills had a hard smile on his face as the narrator offered to help him plant the seeds, and his eyes didn't look as fierce as they had before. He was happy to have a boy like that who could help him with his big farm. तो मिस्टर विल्स जो थे उनके चेहरे पे पहले जो कि दुख था, जो कि गुस्सा था, अब वो नहीं रहा। उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई जब उनको ये पता लगा कि एक यंग लड़का उनकी मदद करेगा खेत को बोने में, फिर से फसल उगाने में। उनका फार्म काफ़ी बड़ा था, तो इस प्रकार से उनके अंदर जो गुस्सा, जो दुख था वो अब थोड़ा कम हुआ और उनके अंदर एक खुशी और एक उम्मीद की किरण उनको दिखाई देने लगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डू यू थिंक दैट द नरेटर्स कैरेक्टर अंडरगोज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एंड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो नरेटर था उसका कैरेक्टर टोटली चेंज हो गया था अंत में? अगर लगता है तो आपको उत्तर देते वक्त कुछ रीजंस भी देने, तो हम रीजंस डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पर। पहला रीजन है, द नरेटर इनिशियली वॉज डिस्परेट फॉर हिज फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस। ही स्टोल द मेलन टू शो ऑफ टू देम दैट ही डिडंट हैव फियर्स, बट सून आफ्टर स्टीलिंग एंड ईटिंग द मेलन ही डिडंट फील एनी विक्ट्री विच शोज दैट ही वॉज नॉट प्राउड ऑफ हिज एक्शन। तो लेखक ने जब उसको चुराया मेलन को और सबको उसने दिखा दिया कि वो किसी से डरता नहीं है, उसके अंदर हिम्मत है, वो दिखाने के बावजूद लोगों ने उसको, उसके दोस्तों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया
लेकिन वो जीत गया, यानी कि उसकी जीत जो थी वो हार में बदल गई। दिखाया गया है कि उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, प्राउड नहीं था उसके इस एक्ट के लिए। तो बताते हैं, इससे पता लगता है कि लेखक जो था वो बदल चुका था। दूसरा पॉइंट देते हैं हम लोग यहाँ पर। When he saw Mr. Wills worried and devastated, he regretted his actions deeply and offered to help him on his farm with planting the seed. This implies that he wanted to be helpful, kind and compensate for his actions. Mr. Wills जब worried थे, लेखक ने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, उसको अपने इस काम के लिए काफ़ी मतलब उसको बुरा लगा, कि उसको रिग्रेट फील हुआ, उसको पश्चाताप हुआ और उसने उनको मदद करने का वादा किया। इससे पता लगता है कि वो एक हेल्पफुल और काइंड नेचर्ड है और वो अपने इस घिनौने काम के लिए, इस गलत काम के लिए भरपाई करना चाहता था, इसलिए उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और माफ़ी भी मांगी। तो फ्रेंड्स, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं आपकी बुक के अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी आपको करवा दूँ, क्रिटिकल थिंकिंग वाले। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, व्हाट डज द मेलन सिंबलाइज टू द नरेटर एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज टू मिस्टर विल्स। अब मेलन जो है ये दो जगहों पर अलग अलग मायने रखता है, यानी कि लेखक के लिए इसका मायना अलग है और मिस्टर विल्स जो हैं, जो उसके मालिक हैं, उनके लिए उसका मायना थोड़ा अलग है। अब दोनों को हमें दोनों के पक्ष से समझाना है। टू द नरेटर, नरेटर के लिए क्या था? द मेलन वॉज सिम्बॉलिक ऑफ अ चैलेंज। नरेटर के लिए एक चैलेंज की तरह था। स्टीलिंग द मेलन वॉज अ वे that the narrator would prove to his friend that he has courage and is worthy of their friendship. तो नरेटर के लिए चैलेंज की तरह था और वो अगर ये चुरा लेता है तो प्रूव कर देता है कि वो बहुत ही बहादुर है और वो बाकी दोस्त जो उसके हैं उनकी दोस्ती के काबिल है। मिस्टर विल्स की नज़र से देखें तो to Mr. Wills, the melon had a sentimental value. Mr. Wills was protecting the melon so that his wife, who was ill for a long time, could taste the melon that was cared for by Mr. Wills for the longest time. It was also his source for next year's harvest. Mr. Wills की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी। मिस्टर विल्स की पत्नी जो बीमार थी, वो चाहते थे कि वो उनको, अपनी पत्नी को वो मेलन खिलाएं, क्योंकि उनकी पत्नी को मेलन बहुत ही पसंद था। और दूसरा, इसीलिए उसकी वो केयर कर रहे थे बहुत ज़्यादा मेलन की। और दूसरा, उनकी भावनाएं एक एज अ पर्सन बोला जाए कि वो अगले साल अपने फसल उगाने के लिए उसके बीजों का उपयोग करना चाहते थे। तो इससे पता लगता है कि उनके लिए रोजी रोटी का साधन था, भावनाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन राइटर के लिए, लेखक के लिए सिर्फ चैलेंज के रूप में था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। इस टाइटल को हमें समझाना है कि टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब टाइटल के बारे में हम थोड़ा सा अगर गाइड कर पाए तो हमें बताना है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। The taste of the melon figuratively described the sweet melon that Mr. Wills grew out of care, protection, and love for it, and how he had wanted his wife to taste the melon as soon as it would ripe. Literally, the title refers to the act of redemption and forgiveness, and how stealing the melon actually hit the narrator that the taste of melon he had was taste of theft, dishonesty, and hurt. अब टेस्ट ऑफ द मेलन जो है, इस कहानी को अगर देखा जाए, इसके टाइटल को देखा जाए तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, मिस्टर विल्स के लिए ये कि वो मेलन जो है बहुत ही मीठा है, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से, मेहनत से उसको उगाया है, बड़े प्यार से उसको सींचा है, उसको पाला है, और अपनी वाइफ को वो पकने पे, जब वो पक जाएगा तो अपनी वाइफ को उसका टेस्ट करवाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मीठा होगा। तो उनके लिए इसका टेस्ट बहुत मीठा बताएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें नरेटर के नज़रिए से, तो नरेटर जो था उसने इसको चोरी करके खाया। तो उसको, जब उसने इसको खाया तो उसको इसमें से एक चोरी की, एक बेईमानी की, एक बुराई की बू आने लगी, जिस कारण से उसको वो जो वाटरमेलन था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद जो मिस्टर विल्स थे उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया गया बच्चों, विच ऑफ द टू कैरेक्टर्स मिस्टर विल्स और द नरेटर डू लाइक बेटर, व्हाई। अब आपको दोनों कैरेक्टर में से कौन सा अच्छा लगा और क्यों? भाई मैं नज़रिया मेरा अगर आप देखना चाहो तो मुझे तो भी मिस्टर विल्स का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, शांति से सारी सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पर कहानी के हिसाब से क्या दिया गया देख लेते हैं। While it is both the characters who proved themselves worthy of the love at the end, it was the narrator who proved to be more worthy of the love as his character transformed towards the end of the story. From wanting the friendship of his friends to accepting his mistake and later regretting it, he transforms into a grown man. तो कहानी के माध्यम से देखा जाए, हमारा आंसर दिया गया है कि जो कैरेक्टर दोनों ही अच्छे हैं वैसे, लेकिन हमें ज़्यादा पसंद आया नरेटर का कैरेक्टर, क्योंकि नरेटर जो कि चाहता था अपने दोस्तों की दोस्ती पाना और उसके लिए उसने चोरी की, लेकिन एट द एंड स्टोरी जब ख़त्म हुई तो हमने देखा
कि लेखक जो था वो दोस्तों के साथ इस मिस्टेक में शामिल तो हुआ, लेकिन उसको रिग्रेट भी हुआ और उसने अपने आप को बदल कर ये दिखाया कि वो बदल चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, डू यू थिंक दैट द stealing the watermelon was an act of momentary bravado done by the narrator to impress his peers? Would he have done this if this had he thought about it for a while? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो लेखक जो है जिसने इसको चोरी की थी, अगर वो चाहता, मतलब उसने जो ये कुछ किया वो उसके लिए तो एक बड़ा ब्रेवरी वाला काम था ना, वैसे देखा जाए तो उसको बड़ा ऐसा लगा होगा कि मैंने तो बड़ा बहादुर का काम किया, बड़ा तीर मारा है। लेकिन अगर वो कुछ समय रुककर सोच लेता तो शायद वो ये गलती ना करता। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। It was certainly an act of momentary bravado done by the narrator as he wanted his friends to accept him and make him a true part of the group. It is possible that he would not have committed the act after thinking for a while, as he told his friends in a moment that he would steal the melon when his friends indirectly questioned if he had the courage to steal. तो लेखक के बारे में आप बताया गया है कि ये जो एक्ट था उसका, ये बहुत ही मोमेंटरी ब्रेवड, यानी कि वो भावनाओं में बहकर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उसने ऐसा किया ताकि उसके दोस्त उसको एक्सेप्ट कर लें एज अ ट्रू फ्रेंड अपने ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर वो ये करने से पहले कुछ पल के लिए भी अगर सोच लेता तो शायद वो ये गलती ना करता, क्योंकि उसके दोस्तों ने उससे पूछा भी कि क्या तुम ये कर पाओगे, तो उसने तुरंत जवाब दिया क्यों नहीं। तो अगर शायद उसे 5 मिनट या 10 मिनट भी सोचने का मौका मिलता है एक बार और, तो शायद वो ये जो क्राइम थी वो कमिट ना करता। लास्ट क्वेश्चन हमारा, रियल लाइफ कनेक्ट। डू यू थिंक दैट एट टाइम्स वी डू थिंग्स अंडर पीयर प्रेशर दैट वी वुड नॉट हैव अदरवाइज डन? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या आपको लगता है कि हम भी कई बार ऐसे कुछ काम कर देते हैं प्रेशर में जो हमें नहीं करने चाहिए? अगर है ऐसा तो उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस लिखो। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर लिखना है, लेकिन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर। When we are young, we often succumb to the idea of peer pressure, since as teenagers we often need belongingness and friendship that makes us do certain things that shouldn't be done otherwise. For example, stealing the melon in the case, or finishing homework for our peers on their behalf when they are also capable of doing it. It's done so that they start to like us. तो हम यंग थे, जब हम छोटे थे तो हमने भी काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ की। आप तो अभी भी शायद कर रहे होगे या फिर अभी करोगे, हाँ, प्रेशर के अंदर रहकर। लेकिन एज अ टीनेजर अगर बात की जाए तो कभी कभी हमें अपने दोस्ती की भूख होती है, यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे ज़्यादा दोस्त रहें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हमारे दोस्त हमें बोलते हैं कि ये काम करो, तो हम वो काम कर देते हैं, तो उससे हमको वो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, वो लोग हमें ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब आज के टाइम पे अगर आपको एग्जांपल रियल लाइफ दिया जाए, तो आप जब क्लासरूम के अंदर लिख रहे होते हो तो आपके दोस्त भले वो भी होमवर्क तो कर सकते हैं खुद का, लेकिन वो आपको बोलते हैं यार मेरे ये होमवर्क कर देना, तो हम इस प्रेशर में उसका होमवर्क कर देते हैं, यार ये मेरा दोस्त है, कहीं इसका काम नहीं किया तो ये मेरी दोस्ती छोड़ ना दे। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो रहती हैं हमारे साथ भी बचपन में घटी हैं। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।